तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा। तो डैडी आप आ ही गए हरिद्वार से, लगा नहीं आपका मन? बेटा मुड़ के तो आना ही था, वहाँ कोई हम हमेशा के लिए बसने थोड़े गए थे। अगर ताए की जमीन चलेगी ना हाथ से तो हमने खाली होकर बैठ जाना है। ओए पुत्र जी, ये तो जमीनें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। डैडी ये धंधा मेरे बस का नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जितना भी पैसा मेरा लगा हुआ है वो निकाल कर मैं अलग हो जाऊँ। याद है तेरे को ये ढाबा? हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। ऐसा लगता है कल की बात ही है जब हम आए थे यहाँ। ऐसे क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तू कितना बदल गई है। पर तू तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है जैसे छोड़ के गई थी। मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। मैं चलता हूँ इनके साथ। तू क्या करेगा जाकर? सदबीर चली जाएगी ना, तू बैठ इधर ही। हाँ हाँ आंटी मैं जाती हूँ। अरे मम्मी मैंने भी जाना है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या सोचने लग गया? मैं ये सोच रहा हूँ कि तूने वॉशरूम नहीं जाना। तेरे को याद है वो बात? यार वो भूलने वाली बात थोड़ी थी। तू ये देख मम्मी कितना नाराज हो गई थी। वैसे हम भी कितने बेवकूफ होते थे ना। बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव करते थे। देख रहा हूँ अब तो तू बहुत मैच्योर हो गई है। तो तू मैच्योर नहीं हो गया? क्लाइंटों से मिलने के लिए दिल्ली तक आ जाता है अकेला अब। लंदन से तू नॉर्वे जा सकती है, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। सही है ना यार। मेरे को लगता है इंसान को वैसे ही रहना चाहिए, ना कोई चिंता ना फिकर, बस जो चाहिए वो चाहिए, ना मिले तो रुस जाओ। लो जी, अब अपनी फिक्र छोड़ के दुनिया भर की फिक्र है। हाँ तो है ना, हमारे इश्क घर परिवार के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तू जानता है ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर कुदरत अपने बैलेंस करने पर आ गई ना तो ऐसी तबाही मचेगी तू सोच भी नहीं सकता। यार तू अकेली क्या करेगी इसमें? यही सोच तो बदलनी है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं। बस उन सबको इकट्ठा करके कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है। तू मुझे ये बता, मैं कहीं फिट आता हूँ इस मिशन में तेरे? हाँ होता है ना फिट। तू मेरी इमोशनल सपोर्ट है। जब मैं मुड़कर देखूं तो मुझे ये तो उम्मीद होगी ना कि तू तो खड़ा होगा वहां मेरे इंतजार में।
ऐसे क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तो सच में बदल गई। तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बदली। तू बैठ जरा, मैं वॉशरूम होकर आई। मैं भी चलता हूँ साथ में। अरे नहीं, तू बैठ ना। हम क्या उसके खेतों के मजदूर हैं? उसके नौकर हैं हम? जनाल, चीखो मत, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है। ताया क्या करने वाला है मैं यही बताने आया था। और आप भी ना अपनी आंखों से प्रेम की पट्टी उतारो और अपनी औलाद के बारे में सोचो। क्या बात है, आज आपने खेतों पर नहीं जाना क्या? नहीं, खेत में कुछ ज्यादा काम भी नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ कि कमल भी आई हुई है, आज घर में रह लूं। शुक्र है आपने घर में रहने की सोची, वरना मैं तो देखती हूँ गर्मी हो, बरसात हो, कड़ाके की ठंड पै रही हो, खेतों में काम हो या ना हो, आपने सवेरे उठ के जाना ही जाना है। क्यों, तेरे को मेरा खेत जाना अच्छा नहीं लगता? आदमी कब घर में बैठी अच्छी लगती है जी। किसान अपनी जमीन को बेहद मोहब्बत करता है। मैं भी किसानों के घर से आई हूँ। जो हाल आपका है वो मेरा है। हम सब धरती के पुत्र बने बैठे हैं। फिर शिकायत किस बात की अमरजीत? ये शिकायत नहीं है जी। आदमी को अपनी उम्र भी देखनी चाहिए। वो पहले वाली फुर्ती तो नहीं है आप में कि बछड़े की तरह उछाले मारते फिर जाओ। मजबूरी है अमरजीत, मुझे तो खेत जाना ही पड़ेगा। हमारी औलाद तो खेती करके राजी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा तो खेती कौन करेगा? हमारे पास तो वैसे ही जमीन बहुत थोड़ी बची है। ज्यादा हिस्सा तो वीर जी का ही है ना। अगर मैंने भी हाथ पैर छोड़ दिए, खेती तो बर्बाद हो जानी है। अब अकेले मजदूरों के सहारे खेती थोड़ा होती है। जाना ही पड़ेगा। जाने तो लगे हैं दोनों बच्चे, जरनैल और कल्याण। और अब क्या चाहते हैं? अब आजकल के बच्चे हैं, खेत में हल थोड़ा चलाएंगे जाके। हाँ, आते हैं खेत में। जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसे बेचने के लिए आते हैं, या यूं कह लो बंटवारा करने के लिए आते हैं। बंटवारा भी क्या बोलूं, सही बोलो तो मेरे भाई का हक मारने के लिए आते हैं। और ये मेरे से नहीं होता। मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपना बच्चों से सख्ती से बोला करो। आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? क्या कहूं अमरजीत, तेरी औलाद से कोई बात करना दीवार में सर मारने जैसा है। वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं? इतनी बेकदरी पूरी जिंदगी में मेरी नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी। सच पूछे तो मैं कहता हूं अच्छा ही हुआ जो भिंदर अपनी जमीन यूनिवर्सिटी को दे रही है। कम से कम मेरी छाती पे जो पाप का बोझ इकट्ठा हो रहा था, कुछ वो तो कम हुआ। वही उनका पुराना सब्जेक्ट, शादी कर लो, शादी कर लो। दिक्कत कौन सी है फिर? दिक्कत कोई नहीं है बेबे, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। कैसी है कमल? वैसी है कि बदल गई? मम्मी पहले वाली कमल रही नहीं वो। ये जो दादी के पास लड़की रखी है, उसका नाम क्या है? उसका रति देवी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आजा पुत्र। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी, देख रही हूँ मैं आजकल बड़ी बेबे से गुपचुप बातें करते रहते हो। पुत्र, अब मेरी औलाद के पास तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने के लिए। बस तेरी माँ से 2-4 बातें कर लेता हूँ और क्या। हाँ पुत्र,
आज खेत पर नहीं गए, कह रहे हैं कि मेरी कमल आई है। मेरे प्यारे बाबूजी। दादी को मिलके आ गई तू? हाँ जी, मिल आई, पर बहुत कमजोर हो गई है पहले से दादी। हाँ पुत्र, उम्र का तकाजा है। बाथरूम में गिरी है ना जब से, बस चलने फिरने में दिक्कत तो आएगी ना। अच्छा पुत्र, दादी से क्या बातें हुई फिर? क्या बात करनी है बाबूजी, वही उनका पुराना सब्जेक्ट, शादी कर लो शादी कर लो। तो अच्छी बात है ना पुत्र, गलत क्या कह रही है? दिक्कत कौन सी है फिर? दिक्कत कोई नहीं है बेबे, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आप लोगों को ज्यादा ही चाह चढ़ा है ना शादी का, तो सिमरन की कर दो शादी। लो ओए, सिमरन ना तेरे से 2 कदम आगे है। सिमरन की बात करती है तू? आप मेरे को बताओ ना, कोई लड़का है, मैं बात करती हूँ उससे। ढूंढने जाएंगे तो लड़का भी मिल जाएगा, पहले तू तैयार कर उसे। सही बात। देखो कितनी गहरी नींद सो रहा है। जसबीर, जसबीर बेटा उठ जा बेटा, देख 11 बज गए। सोने दो ना मम्मी, सुबह 4 बजे तो आया हूँ। छोड़ आया कमल को? छोड़ आया। रुका नहीं वहाँ? अरे मम्मी, सुबह 3 बजे उसे छोड़ा, वो अंदर चली गई और मैं वापस आ गया। बात हुई उससे तेरी? क्या कहती है? अरे मम्मी, दिल्ली से यहाँ तक गाड़ी चला कर आया हूँ, साथ में ही बैठी थी, बात तो क्यों नहीं हुई होगी? वही तो पूछ रही हूँ, क्या कहा उसने? रियली? चल, नहीं बताना, मत बता। ये ले चाय पी। अरे मम्मी, अभी नहीं पीनी, मैं वॉशरूम जाके पीऊंगा, रहने दो। अच्छा ये बता, कैसी है कमल? वैसी है कि बदल गई? मम्मी, पहले वाली कमल रही नहीं वो। जब आप उसे मिलोगे ना, तब आपको पता चलेगा। पता कैसी बातें करती है? एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल, ऐसी ऐसी बातें करने लग गई। पहले वाली कमल नहीं रही वो। तुझे तो पहचान लिया ना उसने? मेरे को क्यों नहीं पहचानेगी? मेरे से तो दूसरे तीसरे दिन बात करती रहती थी वो। सुन, मैं मोरिंडा खरड़ जाने की सोच रही थी, बहुत दिन हो गए। सोच रही हूँ दादी से भी मिलाऊंगी और कमल से भी मिल लूंगी। तो चलेगा साथ? अरे मम्मी, मैं नहीं जा सकता। अरे हाँ, कल तो वो शायद आपको मिल ही नहीं पाएगी। क्यों? कल तो उसका मेरे साथ मिलने का प्लान है। चल कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में मिल लूंगी। किसी दिन घर ले आना उसे। अभी तो रहेगी ना यहाँ? हाँ, अभी है 10 दिन इधर ही है। अरे थोड़ा और रुकती तो बिंदर से भी मिल लेती। अरे मम्मी, क्या करें, उसे छुट्टी नहीं मिली। अच्छा सुनो, आप बैठो, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है? सिर्फ कमल ही नहीं जसबीर, पिछले 1 साल से तू भी कितना बदल गया है। वो बचपना, वो मासूमियत, वो पहले वाली जिद, सब कुछ पता नहीं कहाँ छोड़ आया है। कमल, कमल, मेरी बहन, देख तो जरा कमरे में कितनी रौनक आ गई तेरे आने से। और जब तू नहीं थी ना, तो कमरा काट खाने को दौड़ता था मुझको। अच्छा, लगता तो नहीं तेरे को देखकर। क्यों, क्या हुआ? देख कैसी रौनक सी आ गई है चेहरे पर, कुछ चक्कर शक्कर तो नहीं है? पागल है क्या? सबको तूने अपने जैसे समझ रखा है क्या? तू ये बता, इतनी बेचैन क्यों है? यार, किसी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। जसबीर का? कल पूरी रात तो गुजारी तूने उसके साथ, अभी तो सो रहा होगा, सोने देना उसको। जसबीर के अलावा किसी और का फोन भी आ सकता है मेरे को। अच्छा, तो वो बंदा नहीं कर रहा था, तू कर ले उसको फोन। अरे नहीं कर सकती ना, सीनियर है, वो खुद ही करेगा। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, बड़ी देर से ना मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ये जो दादी के पास लड़की रखी है, उसका नाम क्या है? उसका? रति देवी। क्यों, क्या हुआ? यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे देखा है कहीं, और नाम भी सुना सुना सा है। वो पागल, तू यही तो थी जब उसे रखा था। हाँ थी तो, पर तब मैं मिली कहाँ थी ठीक से। तब इतनी जल्दी थी जाने की, इतने झंझट पड़े हुए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था।
पर आज जब से मैंने उसे देखा है ना, उसकी शक्ल ही नहीं उतर रही मेरे दिमाग से। चल छोड़ ना, इतने दिनों बाद आई है, कहाँ उसकी बात लेके बैठ गई। इधर आ। ये बता, तूने कोई अंग्रेज फंसाया कि नहीं? हाँ है तो सही, नीदरलैंड का है। तेरे को पता है, अमीर माँ बाप का इकलौता लड़का है, पेस्ट्री नाम है उसका। पर तेरे को पता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना हिप्पी हो गया है। इतना स्वीट है ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती। हाय हाय कमल, तू तो बड़ी बेवफा निकली। एक अंग्रेज क्या मिल गया, तूने उसके लिए जसबीर को छोड़ दिया। वो तो बेचारा तेरी आस लगाए बैठा है, अब उसका क्या होगा? जसबीर की जो जगह है ना मेरे दिल में, वो कोई और नहीं ले सकता। अच्छा, तू उस अंग्रेज के लिए दिल में दूसरा कमरा बनवा लिया है ना? इंडिया में कोई और इंग्लैंड में कोई और। पागल हो गई है क्या? वो सिर्फ दोस्त है मेरा। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता। दादी बड़ी फिक्र कर रही थी तेरी, तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती? तू क्यों नहीं करती? पता तो है तेरे को सब। पहले कितना चाह होता था मेरे को शादी का, पर फिर ऐसा रायता फैला कि सब गड़बड़ हो गया। और अब जो काम लिया है हाथ में, उसमें शादी के लिए फुर्सत ही कहाँ है। और मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही, बस अभी शादी नहीं करूंगी। पर तेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है ना? ये जो जमींदार होते हैं ना, इन्हें अपनी जमीनों से बहुत प्यार होता है। ये अपनी जमीन कभी कभार छोड़ भी देते हैं, जैसे कतार ने छोड़ दी, पर जमीनें इन्हें कभी नहीं छोड़ती। मेरे मन में जो है ना, अगर मैंने उससे शादी कर ली तो पूरे खानदान की नाक कट जानी है। कौन है वो? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर अगर मैं शादी करके चली गई तो बेबी बाबूजी को कौन संभालेगा? सारी लड़कियां ब्याह से पहले ऐसे ही कहती हैं, पर शादी तो करती है ना। पर मैं नहीं करना चाहती शादी। क्यों, क्या हो गया? मैं बेबी बाबूजी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती शादी करके। बेटियों की शादी करके माँ बाप खुश होते हैं, शर्मिंदा नहीं होते। पागल है तू? मगर मेरे मन में जो है ना, अगर मैंने उससे शादी कर ली तो पूरे खानदान की नाक कट जानी है। क्या बकवास कर रही है? किससे दिल लगा बैठी है? कौन है वो? वो हमारा एक मजदूर था ना, उसका ना पढ़ाई का बंदोबस्त ताया जी और बाबूजी ने किया था। मजदूर? क्या बात कर रही है तू? सुन तो सही, वो ना बहुत ही अच्छा लड़का है और ताया जी और बाबूजी ने ना उसका और उसकी बहन का बंदोबस्त चंडीगढ़ में किया था, रहने और पढ़ने का। तो वो दोनों ना बहुत ही होशियार है, बहुत होनहार है दोनों। और जो उसकी बहन है ना, वो ना लेक्चरर लग गई है कॉलेज में। और वो जो लड़का है ना, वो ना सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया। IAS? हाँ। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना कि वो कहता है कि वो हमारे खानदान के एहसानों के तले इतना दबा हुआ है कि 7 जन्मों तक भी कर्जा नहीं उतार सकता, और वो हिम्मत नहीं कर सकता बेबे बाबूजी से मेरा हाथ मांगने की। पर तू तो कह सकती है ना, तेरे को किसने रोका है? उसी ने रोका है मुझको, और वो गलत भी क्या कहता है। अगर मैं उससे शादी करूंगी तो पूरे खानदान की नाक ही कटेगी ना उसमें। तो लोग मजदूरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे और कहेंगे कि जिस लड़की को उन्होंने इतने लाडों से पाला, अपनी बेटी समझ के पाला, वो उन्हीं को नागन बन के डस गई। और वो लड़का जिसके भविष्य को उन्होंने अपने हाथों से संवारा, वो आस्तीन का सांप निकला जो उन्हीं की लड़की पर नजरें गड़ाए बैठा था। क्या हुआ पुत्र? करनैल इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है? क्या उसे अच्छा नहीं लगा कि हम वापस मुड़ के आ गए? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, वो वैसे ही कुछ परेशान है। बेटा, अब मैं आ गया हूं ना, तो देखना मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक कर देना है। असल में ना डैडी, उसे किसी के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है
जो करेगा अकेला ही करेगा। तो अकेला करके देख लिया ना। देखो बेटा, आदमी अपना काम धंधा करे, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसको बंदे बंदे की पहचान तो होनी चाहिए ना। देखो, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेहरा विश्वास के काबिल इंसान है ही नहीं। डैडी, आदमी ठोकर खाकर ही तो सीखता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कुछ किया ही नहीं है। आपका डूबा हुआ प्रोजेक्ट उसी ने निकलवाया है, यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेच दी उसने। अरे बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं करनैल की बदौलत ही हैं। हाँ पुत्र, उससे बोल दिल छोटा ना करे। अब तेरे डैडी आ गए ना, इन्होंने सारा कुछ ठीक कर देना है। और फिर काम धंधे में तो ऊंच नीच होती ही रहती है बेटा, लेकिन ऐसे कोई आदमी मैदान छोड़कर थोड़े भाग जाता है। अरे भाई, उससे समझाओ कि हम गुरु गोविंद सिंह जी की फौज हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दुश्मन पर जीत प्राप्त करेंगे। अरे फिर ये मेहरा तो चीज ही क्या है, इसने तो अभी तक मेरा हुनर देखा ही नहीं। डैडी, ये बात आप खुद ही उसे समझा दो ना। अरे छेड़ी थी भाई उससे बात, लेकिन वो कह रहा कि मैंने अपना पैसा निकालकर अलग से काम शुरू करना है। वही तो क्या करेगा वो? अलग से क्या करेगा वो काम? साहूकारी करेगा, लोगों को ब्याज पर पैसा देगा। कहता है किसान का बेटा हूँ, किसानी के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। पर अपनी जमीन उसने बेच दी और अपने भाई की भी बिकवा दी। अब हरजीत की और बाबूजी की थोड़ी सी जमीन रही है, उस पे कितनी खेती कर लेगा वो। ताया जी की जमीन का तो बिंदर बाहर से बंदोबस्त करवा रही है। अरे भाई, अपने सगे भाइयों और चाचे के होते हुए कोई और बंदोबस्त क्यों करेगा? बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हर अपनों पर तो उसको भरोसा नहीं है, और दूसरों के हवाले उसने सारी जमीनें सौंप देगी। और फिर उसको किसने देखना है यहाँ पे? वो आ जाएगी वापस कनाडा से। उसने क्यों आना है कनाडा से वापस? उसका चाचा बैठा तो है फ्री का चौकीदार। यही तो सारा रोना है। बेटा, ये जो जमींदार होते हैं ना, इन्हें अपनी जमीनों से बहुत प्यार होता है। ये अपनी जमीन कभी कभार छोड़ भी देते हैं, जैसे करनाल ने छोड़ी, पर जमीनें इन्हें कभी नहीं छोड़ती। मुड़ मुड़ कर पुकारती हैं इन्हें। ऐसा ही करनैल के साथ हो रहा है। उसके खून में जमींदारी है, पर बेशक उसकी जमीन चली गई है, पर जमींदारी का ठसका नहीं गया। वो तो ठीक है डैडी, अब हम क्या करें? मर्ज समझ में आ गया है ना बेटा, तो इसका इलाज भी समझ में आ जाएगा। बस तू थोड़ा सब्र रख। तो मिला ही जसबीर से फिर? हाँ, वो भी बेचारा 1 साल से इंतजार में बैठा था। मैंने सोचा चलो एक शाम उसके साथ गुजार लेते हैं। अरे बेबे, बाबूजी, आप यहाँ? आपने आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लेते, हम आ जाते आपके कमरे में। बेटा, अपना घर है, अपने घर में तकलीफ कैसी? तू आ गई, हम आ गए की बात है। मिले जसबीर से? जी बेबे। पुत्र, तेरे को पता है ना, आज जसबीर के मम्मी पापा आए थे। जी बाबूजी, पता है मेरे को। फिर पुत्र तू रुक जाती, तेरे बारे पूछ रहे थे। बेबे, वो कोई बताकर थोड़ी आए थे। मेरा तो जसबीर के साथ पहले से ही प्लान बना हुआ था। चलो कोई बात नहीं पुत्र, वकील साहब ये चाहते हैं कि आपके जाने से पहले पहले ना जसबीर के साथ आपका रोका या कुर्माई हो जाए तो अच्छी बात है। हम सबकी भी यही सलाह है। इतनी जल्दी क्या है बाबूजी? ना मैं कहीं भाग रही हूँ, ना जसबीर कहीं भाग रहा है। हो जाएगी कुर्माई भी और ब्याह भी, जब वक्त आएगा। दरअसल ना, तू चाहता ही नहीं था कि डैडी ठीक हो। हाँ, मैं नहीं चाहता था। समझ में आ गया तुझको? मैं वहाँ नहीं रह सकता घर जमाई बनकर। इसमें घर जमाई वाली कौन सी बात है? तूने उनके साथ पैसे लगाए हुए हैं। इन्होंने ही सारा खेल बिगाड़ा ना, हम यही संभालेंगे। अगर तू भी यही समझती है कि मैंने बिगाड़ा है तुम्हारा काम ना, तो तू चिंता मत कर, मैं इसे संवार भी दूंगा। कहीं जसबीर तेरे मन से तो नहीं उतर गया? मेरे मन में उसके लिए जो इज्जत है ना, वो आप नहीं समझ सकती। माटी 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 दे हथिया
बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। कितना प्यार करती है मुझसे। कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।